नमस्ते। हाल ही में मार्केट सच कहें तो काफी सुस्त चल रहा था, है ना? लेकिन इसी सुस्ती के बीच एक ऐसा सेक्टर था जो भाई सोने की तरह चमक रहा था। कौन सा? अरे भाई, ज्वेलरी सेक्टर। तो चलिए आज इसी की कहानी में थोड़ा अंदर उतरते हैं और देखते हैं कि भारत के ज्वेलरी सेक्टर ने तीसरी तिमाही में इतना जबरदस्त प्रदर्शन कैसे किया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केट का मूड कैसा था और ज्वेलरी सेक्टर कैसे अलग खड़ा था। फिर हम Q3 की उस आप कह सकते गोल्डन कामयाबी के पीछे के कारणों को जानेंगे। उसके बाद हम टाइटन, कल्याण और सेंको जैसी बड़ी कंपनियों के नंबर्स पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सब का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से ना मार्केट का हाल थोड़ा ठंडा ही था। मतलब काफी बोरिंग सा माहौल था। आप देखिए, HDFC बैंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने अपडेट्स दिए, लेकिन मार्केट का रिएक्शन एकदम ठंडा। तो कुल मिलाकर एक सुस्ती सी छाई हुई थी। लेकिन इसी ठंडे माहौल के बीच एक सेक्टर था जहां मानो जश्न चल रहा हो। जी हाँ, ज्वेलरी सेक्टर। यहाँ तो भाई खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और सेंको गोल्ड ने अपने Q3 अपडेट्स दिए, इन्वेस्टर्स ने उनका ऐसा जोरदार स्वागत किया कि इन कंपनियों के शेयर्स में बढ़िया उछाल देखने को मिला। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? इस सेक्टर के इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे का राज क्या है? इसका जवाब छुपा है सीजनल डिमांड में। तो ये हुआ कैसे? देखिए, इसका पूरा खेल है Q3 का, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच का वक्त। ये जो 3 महीने होते हैं ना, ये ज्वेलरी कंपनियों के लिए किसी सुनहरे दौर से कम नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसी दौरान दिवाली जैसा बड़ा त्योहार आता है और साथ ही शादियों का तो रिकॉर्ड तोड़ सीजन होता है। और हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ सोना खरीदना कितना शुभ माना जाता है। बस इन्हीं वजह से डिमांड आसमान पर पहुंच जाती है। चलिए अब जरा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कंपनियों ने असल में किया क्या। और शुरुआत करते हैं इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी से, टाइटन। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 41%। सोचिए जरा, टाइटन का जो मेन ज्वेलरी बिजनेस है, उसने Q3 में ईयर ऑन ईयर 41% की ग्रोथ दिखाई। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। तो ये 41% इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात सीधी सी है। ज्वेलरी बिजनेस जो है वो टाइटन की रीढ़ की हड्डी है। उनके पूरे बिजनेस का करीब करीब 85% हिस्सा यहीं से आता है। तो जाहिर है, जब किसी कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सा इतनी तेजी से भागेगा, तो ये पूरे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और ऐसा नहीं है कि टाइटन सिर्फ सेल्स बढ़ा रहा है। नहीं, वो अपने स्टोर्स का नेटवर्क भी बहुत तेजी से फैला रहे हैं। सिर्फ इसी तिमाही में उन्होंने 47 नए ज्वेलरी स्टोर्स खोले। घड़ियों वाले सेगमेंट में भी 22 नए स्टोर्स जुड़े गए हैं। हाँ, एक बात और, उनके आई केयर सेगमेंट में 17 स्टोर कम भी हुए हैं, जो शायद इशारा करता है कि उनकी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव हो रहा है। अब अगर इनके वॉच डिवीजन की बात करें तो यहाँ कहानी थोड़ी मिली-जुली सी है। ओवरऑल 13% की ग्रोथ तो है और जो ट्रेडिशनल एनालॉग घड़ियां हैं उनकी बिक्री भी अच्छी रही। लेकिन जो स्मार्ट वॉच का सेगमेंट है वहाँ 26% की गिरावट आई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है जिस पर नजर रखनी होगी। पर इस रेस में सिर्फ टाइटन ही नहीं दौड़ रहा है। तो चलिए अब नजर डालते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ियों पर। देखते हैं कि कल्याण ज्वेलरीज और सेंको गोल्ड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और यकीन मानिए, मुकाबला सच में कड़ा है। कल्याण ज्वेलर्स ने तो 42% की जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई और साथ में 36 नए स्टोर भी खोल दिए। उधर सेंको गोल्ड भी पीछे नहीं है। उन्होंने पहले 9 महीनों में 31% की ग्रोथ दर्ज की और 18 नए स्टोर जोड़े। तो साफ है कि त्योहारी सीजन का फायदा सबको जमकर मिला है। तो इन सभी नंबर्स और बातों का मतलब क्या निकलता है? बड़ी तस्वीर क्या है? ये सिर्फ ज्वेलरी सेक्टर की कहानी नहीं है। ये कंज्यूमर के भरोसे और उनकी खर्च करने की ताकत के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात, जब पूरा मार्केट सुस्त था, ज्वेलरी सेक्टर ने उस ट्रेंड को पूरी तरह से तोड़ दिया। दूसरी बात, Q3 का जो फेस्टिव और वेडिंग सीजन है वो इस सेक्टर के लिए एक पक्का और भरोसेमंद ग्रोथ इंजन है। तीसरी बात, टाइटन ने अपने कोर बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ दिखाकर ये साबित कर दिया कि वो मार्केट लीडर क्यों हैं। और आखिर में कल्याण और सिनको जैसे जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि Q3 ने एक बहुत ऊंचा बेंचमार्क सेट कर दिया है, पर क्या ये ज्वेलरी की बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाली तिमाहियों में भी अपनी ये चमक बरकरार रख पाएंगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।